सभी को नमस्कार और आपका स्वागत है एनएलपी की क्लास में। और हम सीख रहे हैं एनएलपी की टेक्निक्स, खास तौर से एंकरिंग की टेक्निक्स। क्योंकि डिफरेंट सिचुएशंस में हमें एंकरिंग की जरूरत पड़ती है। अगर हमें इसका नॉलेज हो तो हम ज्यादातर समय पे पॉजिटिव थिंकिंग के रह सकते हैं, कॉन्फिडेंस से भरे हुए रह सकते हैं, ऊर्जावान रह सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे रिश्ते और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने की। उसमें कैसे एंकरिंग का यूज करेंगे हम, क्योंकि ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। आप कोई भी काम करने जाते हो, अगर आपके रिश्तों में खटास है, रिश्तों में यदि चिक चिकबाजी चल रही है, तो आपका मन नहीं लग सकता। आप कोई भी काम को परफेक्टली नहीं कर सकते हो। इसको कैसे ठीक करें? तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब समस्या ये होती है कि पति पत्नी हो या दोस्त हो, आपस में झगड़ा करते हैं, गुस्से से एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं और रिश्तों में तनाव आ जाता है। तो इसका हम एंकरिंग का उपयोग करके इसे ठीक भी कर सकते हैं। जब भी आप अपने साथी के साथ अच्छा समय बिता रहे हो, हमेशा तो नहीं होता ना लड़ाई, तो जब भी अच्छा समय बीत रहा हो तो एक खास संकेत अपने लिए क्रिएट कर लें। जब दोनों साथी अच्छे से समय बिता रहे हों, तो या तो हाथ पकड़ना या मुस्कुराना एक स्पेशल अंदाज में, वो एक अपना एक तरीका बना लें। और ये बार बार दोहराएं ताकि ये प्रेम और समझदारी से जुड़ जाए। जब भी झगड़ा हो, यही ट्रिगर दोहराएं और तुरंत सकारात्मक भावना जागृत हो जाएगी। एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, जैसे कोई खास गाना जो आपके जीवन साथी की याद दिलाता है, या खास जगह जहां से कोई पुरानी यादें जुड़ी हुई, उसको याद कर लें। तो अभी हम इसकी टेक्निक करने वाले हैं, और भी अच्छे से समझ में आएगा कि किस तरह से हम टेक्निक का यूज करें, एंकरिंग को यूज करें और अपने रिश्तों में मिठास पैदा करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिश्तों और कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने के लिए एंकरिंग की विधि, इसका हमारा एक ही उद्देश्य है कि रिश्तों में हार्मनी हो, प्यार हो, कम्युनिकेशन बेहतर हो, अच्छी बॉडी लैंग्वेज के साथ हम एक दूसरे का साथ दें, गुस्सा, निराशा, गलतफहमियां और नेगेटिव फीलिंग्स सब दूर हो जाएं, और हमारे प्रियजनों के साथ हम कनेक्टेड होकर के रहें, इमोशनली कनेक्टेड होकर के रहें। तो इस टेक्निक को करने से आपको इन चीजों में बहुत मदद मिलेगी। अगर आपको रिश्तों में तनाव महसूस होता है, अगर कम्युनिकेशन के दौरान गलतफहमियां हो जाती हैं, आप चाहकर भी अपने इमोशंस को सही व्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो एनएलपी की ये एंकरिंग टेक्निक आपको बहुत मदद करेगी। तो सबसे पहले क्या करेंगे? अभी आप याद करें, अपने जीवन के खुशनुमा प्रेम के उन पलों को याद करें जो आपने बहुत आनंद से जिए थे। वो पल याद करें जब आप अपने प्रियजन के साथ एक गहरा इमोशनल बॉन्ड महसूस कर रहे थे, जब आपने किसी की दिल की बात सुनी और सामने वाले ने आपको समझा। आपका रिश्ता बहुत मजबूत, भरोसेमंद और खूबसूरत था। गहरा कनेक्शन महसूस करो। हंसी मजाक, एक दिल से कही हुई बातचीत, या किसी ने आपको गले लगाया हो, कुछ भी, वो प्यार का पल, वो याद करें। आंखें बंद करें, उस पल को जिए, एसोसिएट हो जाएं उस पल के साथ। गहरी सांस लें, कल्पना करें आप उसी पल में हैं। देखें अपने प्रियजन को मुस्कुराता हुआ, उसके चेहरे के हाव भाव पर ध्यान दें, उसकी नजरों पर ध्यान दें, उसके शब्दों पर ध्यान दें। क्या बोल रहे थे, उसकी आवाज, वो टोन, क्या कहा था उन्होंने, उस पर ध्यान दें। महसूस करें उनके साथ होने की उस गर्माहट को, सुरक्षा और प्यार को महसूस करें। आपका
सबकॉन्शियस माइंड इस पॉजिटिव फीलिंग को फिर से अनुभव कर रहा है। आपके चेहरे पर खुशी आ रही है। किसी सुखद पल को याद करके आप उसी फीलिंग में दोबारा जीने लगे हो। और इस वक्त एक ट्रिगर को सेट करें। अपने हृदय पर हल्के से हाथ रखें और सुकून की गहरी सांस भरें। या अपने दाहिने हाथ की कलाई को पकड़े, हल्के से छुएं, या अपने दोनों हाथों की उंगलियों को क्लैस्प करके दबाएं। एक ट्रिगर बनाएं इस वक्त। और इस क्रिया को 4-5 बार दोहरा लें, ताकि ये एंकर आपके अवचेतन मन को मजबूत कर दे। आपका सबकॉन्शियस माइंड स्ट्रोंग हो जाए, इस एंकर के साथ जुड़ जाए। इस एंकर को रिपीट करें, री इन्फोर्स करें, मजबूत करें। यस, 4-5 बार दोहरा लें इस एंकर को। वेरी गुड। सुबह उठते ही इस एंकर को एक्टिवेट करें। अपने हृदय पर हाथ रखें और गहरी सांस भरें, या अपने दोनों हाथों को क्लैस्प करके दबाएं। अपने प्रियजन से बात करके इस ट्रिगर को क्रिएट करें। अगर किसी रिश्ते में तनाव हो तो एंकर को ट्रिगर करें, शांतिपूर्ण भावना को फील करें। इससे आपका कम्युनिकेशन अधिक प्यार, धैर्य और समझ से भरा हुआ बन जाएगा। इस एंकर को टेस्ट करके भी देख लें, एक्टिवेट करके भी देख लें। जब गुस्सा आए तो बस हृदय पे हाथ रखें, गहरी सांस भरें। किसी से बात करते वक्त नकारात्मकता को जब महसूस कर रहे हो तो दोनों हाथों को क्लैस्प करके थोड़ा बांध लें। प्यार की भावना को महसूस करें। अगर आप खुद को अकेला महसूस कर रहे हो तो इस एंकर को ट्रिगर करें और अपने मजबूत रिश्तों को याद करें। आपका दिमाग तुरंत अधिक सकारात्मक, शांत और जुड़ाव महसूस करने लगेगा। फील करें अपने दिमाग में वो सारी इमेजिनेशन ला करके इस चीज को फील करें। वाह, ग्रेट। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। दिस इज द टेक्निक। यदि आप चाहते हैं रिश्तों को सुधारना तो आपके हाथ में है, सुधार सकते हो। जीवन है, जरा प्यार से जिए। अब इसके लिए कुछ अलग भी तकनीक हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एंकर बनाना तो है ही, उसके अलावा भी हम कुछ ऐसी बातें हैं जो ध्यान में रखें तो ये ठीक हो सकता है। विजुअल एंकरिंग करें। अपने रिश्तों को खुशहाल और सामंजस्यपूर्ण होते हुए विजुअलाइज करें। डेली 5 मिनट का ये अभ्यास है, सिर्फ 5 मिनट का। और आप ध्यान से बैठ करके अपने मानसिकता के अंदर एक उस रिश्ते के सुंदर स्वरूप को जिए। इससे आपका दिमाग रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए स्वाभाविक रूप से काम करेगा। पॉजिटिव वर्ड एंकरिंग, पॉजिटिव शब्द बोलें। अपने रिश्ते के लिए हमेशा पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करें। किसी भी प्रियजन से बात करें तो खुद को याद दिलाएं, मैं प्यार और समझ के साथ बात करूंगी या करूंगा। मेरी बातें सम्मानजनक और सकारात्मक होंगी। मैं सामने वाले के नजरिए को खुले दिल से सुनूंगी या सुनूंगा। हम इंटेंशन नहीं समझते दूसरे इंसान की, उसके शब्दों शब्दों को पकड़ करके और दुखी हो जाते हैं। तो आज से जब विजुअलाइजेशन करेंगे तो इस बात को सुबह सुबह ही संकल्प में ले लेंगे कि मैं इंटेंशन को समझूंगी या समझूंगा। ये आपके कम्युनिकेशन को प्रभावशाली और रिश्तों को मजबूत बनाएगा। और इसको चेक भी कर सकते हैं खुद ही। जब करेंगे तो उसी दिन आप चेक भी कर पाएंगे कि क्या ये प्रभावशाली है। खुद से पूछें,
क्या मैं अपने रिश्तों में सकारात्मकता ला रही हूँ या ला रहा हूँ? क्या मैं सामने वाले की भावनाओं को समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ? क्या मेरे शब्द प्यार और सम्मान को दर्शा रहे हैं? जब आप अपने रिश्तों को सुधारने के लिए सचेत रूप से काम करेंगे तो स्वतः ही बेहतर हो जाएंगे। वाह, ग्रेट, यू आर ग्रेट। समझ आया सभी को? ये तरीका है। यदि आप वास्तव में रिश्तों में मिठास घोलना चाहते हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। शिकायतें छोड़ें और स्वीकार्यता बढ़ाएं। इनिशिएट करें प्यार को, सम्मान को, बजाय एक्सपेक्ट करने के एक्सेप्ट करें। गिवर बने। तो देखिए कैसे नहीं रिश्ते सुधरते हैं। एक बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी भी है इसके पीछे। एक लड़की थी सीमा। रिश्तों में प्रेम और सम्मान किस तरह से वो वापस लेके आती है उसकी कहानी है। सीमा अपने पिता के साथ रहती थी और पिता के साथ अक्सर बहस कर लिया करती थी और महसूस करती थी उसके पिता उसे समझते नहीं है। हमेशा यही शिकायत करती थी। एक दिन उसने सीखा कि किस तरह से अपने आप को वो ठीक कर सकती है, रिश्तों को सुधार सकती है। तो जब भी वो अपने पिता से बात करने लगती, पहले जो बहस का माहौल बन जाता था, तो उसने जो टेक्निक सीखी रिश्तों, यहाँ पे हाथ रख के थोड़ा सा गहरा सांस लेने की और उस पल को याद करने की जब पापा के साथ बड़े प्यार से खेला करती थी, तो वो पल याद किया उसने। इस तरह से हाथ रख करके थोड़ा गहरी सांस ली, कि वो खुले दिल से बाप को सुनना स्वीकार किया। तो परिणाम ये हुआ कि पिता को महसूस होने लगा कि उसकी बेटी उसकी बात को ध्यान से सुन रही है। धीरे धीरे उन रिश्तों में गहरा भावनात्मक जुड़ाव और प्यार हो गया और बहस कम हो गई, कम्युनिकेशन बढ़ गया और शांतिपूर्ण और प्रभावशाली ढंग से उनके रिश्तों में सुधार हुआ। और आज सीमा और उसके पिता का जो रिश्ता है पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है, प्यार भरा है। तो साथियों, ये तकनीक रिश्तों को सुधारने, कम्युनिकेशन को प्रभावी बनाने के लिए बहुत बहुत यूजफुल है। इसको रोजाना अपनाएं, इसका अभ्यास करें, विजुअलाइजेशन का, पॉजिटिव वर्ड्स का। तो स्वतः ही रिश्ते सुधरेंगे और आप बहुत प्रेम पूर्वक बहुत सुंदर जीवन जी पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नई टेक्निक में। तब तक इसका अभ्यास करते रहें। थैंक यू।